एक बार बक्सर से आ रहे थे, बिहार में बक्सर है। बक्सर में भारत का सबसे बढ़िया राम विवाह होता है, कभी जाओ तो दर्शन करना। परम श्रद्धेय पूज्य श्री भक्तमाली मामा जी महाराज जो ब्रह्मलीन हो गए, आप श्री किशोरी जानकी जी को अपनी बहन मानते थे। महाराज जी वहां से एक बार स्वामी अखंडानंद जी आ रहे, तो मैंने उनका एक संस्मरण पढ़ा, तो कुछ शीघ्र आना था, रेल में उनको आरक्षण नहीं मिला, तो वो जहां व्यक्ति सीट पर बैठा तो कोई सो रहा होगा, तो स्वामी जी उसके पैर की तरफ जाकर बैठ गए। तो अब वो बाबा को देखकर एकदम जोर से लात मारे उनमें। अरे बोले बाबा, फक्कड़ महात्मा है, बोले बैठ गए, बोले जोर से लात मारे, बोले अरे बाबा ये मेरी सीट है, उठ जाए। और बाबा भी अपनी मौज में, बाबा भी बैठे रहे। उसने 2-4 लात मारी, स्वामी जी नहीं उठे, बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उल्टा होकर सो गया। अरे बोले महात्मा सब वैसे ही होते हैं, बोले। अब महाराज जी वो इतनी सी घटना को उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा। वो जब मथुरा उतरे, वृंदावन गए, वृंदावन में जहां स्वामी जी विराज थे उसका नाम उन्होंने आनंद वन रखा। मोती झील में उनका स्थान, वहां पहुंचे। 60-70 वर्ष की आयु में भजन करने के लिए जब वो अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर भजन करने बैठे, आप आश्चर्य करेंगे, इतना भजन करने वाले महापुरुष जब वो माला जपने के लिए महाराज जी बैठे, तो बार बार उनके चित्त में वही बात आए कि मुझे किसी ने लात मारी। अब कितनी वृत्त महापुरुष, तपस्या के पुंज से सजे हुए महापुरुष, त्याग तपस्या सदाचार के साक्षात मूर्तिमंत विग्रह थे। बार बार एक ही बात चित्त में आए, मुझे किसी ने लात मारा, किसी ने लात मारा। तो माला पूरी नहीं करी, माला को छोड़ दिया। तो वो श्री उड़िया बाबा को अपना गुरु मानते थे। दौड़कर उड़िया बाबा के पास गए, बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने साष्टांग सोया, बोले क्या बात है? बाबा उनसे पंडित जी कहते थे। बाबा ने कहा पंडित जी क्या बात है? तो महाराज जी क्या कहते? बोले गुरुदेव मेरे हृदय में एक संदेह हो गया। बोले क्या? बोले गुरुदेव मैं आज यात्रा करके आ रहा, तो एक व्यक्ति ने मुझे लात मारी, तो मैं यहाँ आकर भजन करने बैठा, तो मैं 40-50 वर्ष से भजन कर रहा हूँ, तो भजन करते करते मुझे राम जी की याद तो नहीं आ रही, कृष्ण की याद नहीं आ रही। एक व्यक्ति ने मुझे 2-4 घड़ी के लिए लात क्या मार दी, तो राम जी भूल गया और लात की याद आ रही। अरे जिन भगवान को 40-50 वर्षों तक भजा, उनकी स्मृति होना चाहिए। किसी ने लात मारी तो वो याद आ रही बार बार। तो स्वामी जी हंसकर कहते, महाराज जी से पंडित जी कहते थे, बोले अरे पंडित जी खड़े काय पर हो, खड़े कहां हो? हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव मैं समझा नहीं क्या कह रहे। बोले पंडित जी मल के ढेर पर खड़े होकर आप सोचते हो कि सुगंध गुलाब की आ जाए। बोले गुरुदेव समझा नहीं। पंडित जी ये जो देह है ये मलमूत्र का भांड है। बोले 83,99,999 योनियों को भोगा है और सारी योनियों में भोगों को भोगते हुए आया है। इतना भोग होगा और मलपुत्र की ये भांड है, इतनी जल्दी भगवान की याद नहीं होगी, क्योंकि इसको लात खाने का अभ्यास पूर्व की सारी योनियों में था, भजन का अभ्यास नहीं था। इसलिए लात मारी तो लात की याद आ रही है, राम जी की याद नहीं आ रही इसको। जितनी योनियां थी सारी योनि में भोगते आए, पर भजन करने का केवल यही शरीर है बंधु। इसलिए कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देह नाम क्षण मंगुरा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। परम पूज्य गोवत्स अंकित कृष्ण बटुक जी महाराज जी से जुड़ने एवं नित्य सत्संग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।